सेंट्रल CPWD मिनिस्टर जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें भी बीटेक एलिजिबल है, JEE एलिजिबल है, और यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट में भी पहले हम लोग एलिजिबल थे। हम लोग 5वीं बार आए हुए हैं, जनता दरबार में 5वीं बार गए हैं और हम लोग करीब 4 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग जो है 2010 तक एलिजिबल थे, लेकिन डिप्लोमा संघ जो है बार बार केसेस करता है कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाए, ताकि जो है उनका जो है एक दबाव बना रहे डिपार्टमेंट पे, वो जो है डोमिनेंस बनाए रखें। यही जजमेंट JEE के लिए, बीटेक वालों के लिए आ चुका है कि बीटेक वाले जो है JEE के लिए एलिजिबल हैं। हिमाचल प्रदेश का जजमेंट आ चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2020 में आया है, लेकिन इसको अभी तक यूपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है। यूपी गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं है। यूपी गवर्नमेंट में पहले थे, बीच में जो भी ये गेम हुआ है उसकी वजह से हमें बाहर कर दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त हमारी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर है। यहां पर हमारे साथ जूनियर इंजीनियर के कुछ छात्र हैं। एक बार फिर से इन बेरोज़गारों को आवाज़ उठाना, अपनी गुहार लगाना सरकार के सामने के लिए यहाँ रोड पर आना पड़ा। इससे पहले ये CM योगी आदित्यनाथ से भी अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए अखिलेश यादव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पास आए हैं अपनी शिकायत के सदन में इनकी आवाज़ को उठाया जाए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम हार्दिक सोनी है। मैं उत्तर प्रदेश का ही निवासी हूँ, मिर्ज़ापुर ज़िले का। और मेरी मांग ये है, या हम सबकी मांग ये है कि उत्तर प्रदेश में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे बीटेक को एलिजिबल किया जाए। उसका रीज़न ये है कि हम लोग सेंट्रल की जो पोस्ट हैं इंडिया गवर्नमेंट की, रेलवे में अलाउ हैं, बीटेक अलाउ है, डिप्लोमा भी अलाउ है, JEE की पोस्ट पे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में दोनों अलाउ हैं, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जो कि देश के बॉर्डर को जो हमारी मिलिट्रीज़ हैं उनको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देता है, सारी रोड्स बनाता है। हाई एल्टीट्यूड पे आपने देखा होगा कि राजनाथ सिंह उसके डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो अटल टनल हो गया हमारा, वो सब किसने बनाया है? BRO ने। दोनों हैं, बीटेक भी उसमें एलिजिबल है, JEE भी एलिजिबल है। सेंट्रल CPWD मिनिस्टर जो अपना डिपार्टमेंट है उसमें भी बीटेक एलिजिबल है, JEE एलिजिबल है, और यहाँ तक कि यूपी गवर्नमेंट में भी पहले हम लोग एलिजिबल थे, और अभी भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें हम लोग एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं जो हम लोग को बाहर कर देना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें कुछ बाईपास करके हम लोग को एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो हमको कौन कर रहा है ऐसा? किसकी तरफ से हुआ ये? ऐसा जो है डिप्लोमा संघ की तरफ से हो रहा है। हम लोग जो है 2010 तक एलिजिबल थे, लेकिन डिप्लोमा संघ जो है बार बार केसेस करता है कि बीटेक वालों को बाहर कर दिया जाए, ताकि जो है उनका जो है एक दबाव बना रहे डिपार्टमेंट पे, वो जो है डोमिनेंस बनाए रखें। बीटेक स्टूडेंट के पास सेम क्वालिफ़िकेशन है, सेम सब्जेक्ट नॉलेज है, लेकिन वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। हम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे पोस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट की जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे एलिजिबल हैं, लेकिन यूपी गवर्नमेंट में एलिजिबल नहीं है। यूपी गवर्नमेंट में पहले थे, बीच में जो भी ये गेम हुआ है उसकी वजह से हमें बाहर कर दिया गया है। हमारे पास सब्जेक्ट नॉलेज है, सब कुछ है, लेकिन हमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। इवन यूपी गवर्नमेंट का ऑर्डर भी है जिसमें क्लियर लिखा गया है कि बीटेक स्टूडेंट को बाहर करना असंवैधानिक है। इनको बाहर, इसलिए बीटेक स्टूडेंट सारे जो है जूनियर इंजीनियर पद बाहर माना जाएगा। सब पूरे यूपी से आए हुए हैं। यूपी से। हम फतेहपुर जिले से हैं। मैं प्रयागराज से आया हूँ। आप प्रयागराज? हाँ, मैं प्रयागराज से हूँ। क्या CM योगी आदित्यनाथ के पास गए आप? अभी नहीं गए, उनसे मिलने हम लोग गए थे, लेकिन जनता दरबार में गए थे। कोई सुनवाई हुई? अभी नहीं। हम लोग 5वीं बार आए हुए हैं, जनता दरबार में 5वीं बार गए हैं और हम लोग करीब 4 साल से लड़ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है और चीज़ें जा रही हैं वो बीच में दबा दी जा रही हैं। क्योंकि क्या लगता है कि अब कोई सुनवाई हो सकती है? क्या यहाँ अखिलेश यादव से क्या बातचीत हुई? हम रिक्वेस्ट ही करेंगे, हम हमारी बात वहाँ पर उठाएं। अभी सर आए नहीं हैं। चलिए ठीक है। और आप लोग कहाँ से? मैं बरेली से। अच्छा, तो यहाँ सारे लोग आए हुए हैं, सारे अलग अलग जिले से हैं? तो पूरी यूपी से लोग हैं। अच्छा, यस मैम। तो आप लोगों की सबकी एक ही मांग है। Yes, क्या लगता है यहाँ सुनवाई होगी? मैम होनी तो चाहिए, अगर होगी तो अच्छा है। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और सारी स्टेट्स में अलाउ है, सेंटर में भी अलाउ है, सिर्फ यूपी में ही अलाउ नहीं होता है। इस वजह से हमारी तो मांग है कि होना चाहिए। ये अभी राजस्थान में राजस्थान का बीएड का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट से, वो पूरे इंडिया में लागू हो गया है ना। यही जजमेंट JEE के लिए, बीटेक वालों के लिए आ चुका है कि बीटेक वाले जो है JEE के लिए एलिजिबल हैं। हिमाचल प्रदेश का जजमेंट आ चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 2020 में आया है, लेकिन इसको अभी तक यूपी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही है, जबकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपना रूल चेंज कर दिया, उसमें डिप्लोमा के साथ बीटेक भी मेंशन कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करते हुए यहाँ पे रूल्स को जो है संशोधन किया जाए अभी। हाँ, और इनको जो हमें बाहर किया गया बिना रूल चेंज किया गया, बाहर किया गया विदाउट एनी गवर्नमेंट ऑर्डर।
तो प्रीवियस रूल से भी हम एलिजिबल हैं, लेकिन उसमें डायरेक्टली बीटेक मेंशन नहीं है। तो अगर इसको क्लियर करना है, गवर्नमेंट को विवाद ख़त्म करना है, तो वो डायरेक्ट बीटेक मेंशन कर दे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है उसको कंसीडर करने, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अपने आप में लॉ होता है, तो उसको कंसीडर करके रूल्स को अमेंड किया जाए। अभी अखिलेश यादव से क्या बातचीत होती है, इसके बाद भी हम बात करेंगे। मैम ठीक है, क्या है कि हम अदर स्टेट में एलिजिबल हैं, लेकिन हम यूपी में ही अपने स्टेट में रहकर हम बाहर हैं, और यहाँ पर जो जेई होते हैं उनका प्रमोशन हो जाता है, वो असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन हमने बीटेक कर रखा हुआ है तो हमें जो है जेई के लिए एलिजिबल नहीं मानते हैं। और उधर जो प्रमोशन हो जाता है तो हमारी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए जो वैकेंसी आती है उसमें भी वैकेंसी बहुत कम ही आती हैं। तो अदर स्टेट में क्या होता है, जो दूर दराज के स्टेट होते हैं वहाँ पर लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, या कहते हैं कि हमारे डोमिसाइल होना चाहिए, तो हम अदर स्टेट में भी नहीं बन पाते हैं, जबकि वहाँ के जो बंदे होते हैं वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर एलिजिबल होते हैं। और यहाँ तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो निकलती हैं वैकेंसीज, वहाँ पर हम एलिजिबल हैं, जैसे कि आरआरबी, रेलवे के मतलब जो भी निकलती हैं वहाँ पर हम एलिजिबल होते हैं जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर। और सेंट्रल में जैसे एसएससी निकलता है वहाँ पर हम एलिजिबल होते हैं। अब यहाँ तक कि अदर स्टेट में हरियाणा, राजस्थान और इधर झारखंड और अदर स्टेट में हम एलिजिबल होते हैं, लेकिन हम अपने स्टेट में ही रहकर यूपी में अभी भी आप लोग एलिजिबल नहीं हैं और इसीलिए आप लोग यहाँ जी प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट क्या है, वही अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं कि हमें उम्मीद है, और हम लोग तीसरी चौथी बार आए हुए हैं। यादव से मुलाकात करके बताइए कि क्या नतीजा। जी हमें उम्मीद है कि हमारी बात सुनी होगी। थैंक यू मैम। ये लोग बीटेक पास किए हुए हैं और ये लोग जेई की नौकरी पाने के योग्य हैं, और प्रांतों में इन लोगों को जेई की नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश छोड़ करके सभी प्रांतों में जो बीटेक किए हुए छात्र हैं उनको जेई की नौकरी मिल रही है, लेकिन यहाँ इन लोगों को जेई की नौकरी भर्ती नहीं हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उत्तर प्रदेश सरकार पालन करने का काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के सारे नारे खोखले हैं, झूठे हैं। जो लोग जो है बीटेक की डिग्री प्राप्त किए हुए हैं आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और लगातार बढ़ती हुई महंगाई, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी से तंग आकर के नौजवान आत्महत्या कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी इनके लिए क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी जो बीटेक के छात्र हैं इनको जेई के रूप में नौकरी मिले, इसके लिए हम लोग प्रयास करने का काम करेंगे। हम लोग जानकारी में आया है और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग बात करेंगे, और समाजवादी पार्टी इनके पूरे आंदोलन का समर्थन करने का काम करती है। और हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि जो भी बीटेक के छात्र पास किए हुए हैं उनको जेई की नौकरी देने का काम करे। ये सरकार जनता से झूठ बोलना बंद करे। कहा था 10 साल पहले कि 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे। अगर रोजगार नौकरी दी होती तो 19 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। कहाँ है वो नौकरी? तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम करती है। सारे दावे, सारे नारे सिर्फ खोखले हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पे कहा गया है कि इन छात्रों की मदद की जाएगी और इनकी मदद करी जाएगी, और नौकरी के लिए गुहार लगाई गई है यूपी सरकार की तरफ से। अब देखने वाली बात होगी कि क्या रिजल्ट आता है इसका। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ में हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।